बीएससी पार्ट सेकंड में जो थर्ड पेपर है उसकी अपन पहली यूनिट कर रहे थे इम्यूनोलॉजी। तो पिछले जो वीडियो के अंदर अपन ये पढ़ चुके हैं कि ह्यूमरल इम्यूनिटी क्या होती है, सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी क्या होती है। आज अपन स्टडी करेंगे सेल्स ऑफ इम्यूनिटी, यानी कि इम्यूनिटी के अंतर्गत कौन कौन सी कोशिकाएं भाग लेती हैं। तो अपन कुछ जैसे सेल्स हैं उसके अपन स्टडी कंपोनेंट के अंतर्गत कर चुके हैं। आज अपन स्टडी करेंगे कि उसके अलावा भी और कौन सी जो कोशिका हैं जो इम्यूनिटी के अंदर या प्रतिरक्षा में भाग लेती हैं। तो सबसे जो पहली कोशिका है जिसको अपन मैक्रोफेज कहते हैं, ये जो मैक्रोफेज है ये सामान्यतः रुधिर कणिकाएं होती हैं, जैसे लिम्फोसाइट्स हैं, मोनोसाइट्स हैं, न्यूट्रोफिल्स हैं। ये जो कणिकाएं क्या करती हैं कि जो भी एंटीजन शरीर में प्रवेश करता है उस एंटीजन को पकड़कर अपने अंदर ले लेती हैं और उसका सामान्य रूप से थोड़ा सा सेमी डाइजेशन करती है, और सेमी डाइजेशन करने के पश्चात इसको लिम्फ नोड पर ले जाती है। ये काम रहता है मैक्रोफेज का। तो ये एंटीजन को डाइजेस्ट करके नष्ट भी कर सकती हैं। अगर इसे नष्ट नहीं हो पाती है तो उसका सेमी डाइजेस्ट करके ये लिम्फ नोड तक पहुंचने का कार्य भी करती है। दूसरी जो कोशिका है जिसको अपन बी लिम्फोसाइट कहते हैं और तीसरी टी लिम्फोसाइट है, ये अपन पहले भी पढ़ चुके हैं कि जो लिम्फोसाइट्स हैं इनका जो निर्माण है रेड बोन मैरो में होता है, और निर्माण होने के पश्चात ये जो लिम्फोसाइट्स हैं दो भागों में बढ़ जाती हैं। एक तो होती बी लिम्फोसाइट्स, जो लिम्फोसाइट रेड बोन मैरो में बनने के पश्चात लिम्फ नोड में चली जाती हैं तो उनको बी लिम्फोसाइट कहते हैं। और जो लिम्फोसाइट्स हैं रेड बोन मैरो में बनने के पश्चात में थाइमस में चली जाती है तो अपन इसको टी लिम्फोसाइट कहते हैं। और मैंने आपको पिछले जो वीडियो में ये भी बताया था कि इसको बी लिम्फोसाइट क्यों कहते हैं, टी लिम्फोसाइट क्यों कहते हैं। कि सबसे पहले जो बी लिम्फोसाइट की जो खोज हुई थी, ये पक्षियों के एलिमेंट्री कैनाल में एक रचना पाई जाती है जिसको बर्सा ऑफ फेब्रिसिस कहते हैं, और उस बर्सा के आधार पर इसको बी लिम्फोसाइट नाम दिया गया है। और टी लिम्फोसाइट इसको इसलिए कहते हैं कि ये लिम्फोसाइट है बनने के पश्चात थाइमस में चले जाते हैं, तो थाइमस के आधार पर इसको अपन टी लिम्फोसाइट कहते हैं। अब दोनों में क्या फर्क है? ये जो बी लिम्फोसाइट्स हैं ये ह्यूमरल इम्यूनिटी के लिए उत्तरदायी होती है, और टी लिम्फोसाइट्स हैं वो सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी के लिए उत्तरदायी होती हैं। चौथी जो कोशिका इसको बोलते हैं हेल्पर टी लिम्फोसाइट कहते हैं, ये हेल्पर टी सेल भी कहते हैं इसको। ये हेल्पर टी सेल क्या करती हैं? लिम्फोकाइन का सीक्रेशन करती हैं, और ये जो लिम्फोकाइन क्या करते हैं बी और टी लिम्फोसाइट को सक्रिय बनाने का कार्य करता है। पांचवी जो कोशिका है जिसको अपन किलर टी सेल या साइटोटॉक्सिक टी सेल कहते हैं, ये किलर टी सेल या साइटोटॉक्सिक टी सेल जो है ये सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी के दौरान बनती हैं। सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी के दौरान जब टी लिम्फोसाइट्स में विभाजन और विभेदन होता है तो अंत के अंदर जैसे मान लीजिए मैंने बताया था कि दो समूह बनते हैं या दो क्लोन बनते हैं, जिसमें एक तो उसमें किलर टी सेल साइटोटॉक्स टी सेल कहलाता है, जबकि जो दूसरा समूह दूसरा क्लोन है वो अपन मेमोरी सेल कहते हैं, जो अपन आगे स्टडी करेंगे। तो किलर टी सेल क्या है कि अपने सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी के दौरान बनती है, और बनने के पश्चात ये जो एंटीजन है या जो रोगाणु है उसके ऊपर या तो सीधा आक्रमण करके उसको नष्ट कर सकती है, या फिर उस पर एक विशेष प्रकार का रसायन छोड़ती है जिसे लिम्फोटॉक्सिन कहते हैं, उसके द्वारा ये जो एंटीजन को नष्ट करती है। छठी कोशिका जो प्लाज्मा सेल कहते हैं, प्लाज्मा जो सेल है ये ह्यूमरल इम्यूनिटी के दौरान बनती हैं और बी लिम्फोसाइट के विभाजन और विभेदन के फलस्वरूप बनती हैं, और अंत के अंदर जैसे मैंने बताया दो क्लोन बनते हैं, एक तो होता है प्लाज्मा सेल और दूसरा होता है मेमोरी सेल। तो ये जो प्लाज्मा सेल्स हैं
ये एंटीबॉडी का सीक्रेशन करती है और एंटीबॉडी का सीक्रेशन करके उस एंटीजन को नष्ट करती है। सातवीं जो सेल्स इसको अपन मेमोरी सेल्स कहते हैं। ये मेमोरी जो सेल्स हैं ये ह्यूमन इम्यूनिटी के दौरान भी बनती हैं और सेल मीडिएट इम्यूनिटी के दौरान बनती हैं, ठीक है ना। जब भी ह्यूमन इम्यूनिटी सक्रिय रहती है उसमें जो कोशिकाओं के दो समूह बन जाते हैं, जिसमें एक तो होता है अपने प्लाज्मा सेल्स, एक होती है मेमोरी सेल। इसी तरह से जो सेल मीडिएट इम्यूनिटी है इसके दौरान दो समूह बनते हैं कोशिका, एक को कहते हैं अपन साइटोटॉक्सिक टी सेल कहते हैं और दूसरे जो समूह को मेमोरी सेल कहते हैं। यानी कि जो प्लाज्मा जो सेल्स है ये मतलब डायरेक्ट एंटीबॉडी का सीक्रेशन करके उस एंटीजन को नष्ट करती है, जबकि मेमोरी जो सेल्स है ये ह्यूमन इम्यूनिटी के दौरान और सेल मीडिएट इम्यूनिटी के दौरान बनती है और ये बनने के पश्चात कुछ समय तक शरीर में बनी रहती है। यदि मान लीजिए पुनः उस एंटीजन का संक्रमण हो जाता है तो ये मेमोरी सेल पुनः या तो एंटीबॉडी का सीक्रेशन करके उस एंटीजन को नष्ट करती हैं और या फिर ये साइटोटॉक्सिक ये किलर टी सेल में रूपांतरित होकर उस एंटीजन को नष्ट करती हैं। आखिरी जो इसको अपन नेचुरल किलर सेल कहते हैं, इसको नल सेल भी कहा जाता है। ये शरीर के अंदर पाई जाने वाली एक सामान्य प्रकार की कणिकाएं होती है जिसको अपन सामान्य लिम्फोसाइट्स कहते हैं। तो कुछ लिम्फोसाइट्स क्या करते हैं कि जो भी रोगाणु हैं या जो वायरस हैं शरीर में प्रवेश करते हैं उसको बिना एंटीबॉडी के निष्क्रिय कर देते हैं। तो जो कोशिकाएं हैं बिना एंटीबॉडीज के उस एंटीजन को नष्ट करती हैं उसको नेचुरल किलर सेल या उसको नल सेल कहा जाता है। नाइन्थ जो सेल्स है उसको बोलते हैं कुफर सेल्स है। कुफर सेल्स क्या होती है कि ये मुख्य रूप से लिवर्स के अंदर पाई जाती है और लिवर के अंदर जो भोजन के साथ जो भी जीवाणु में प्रवेश करते हैं तो ये जो कुफर सेल्स है वो फेगोसाइटिस क्रिया के द्वारा उन जीवाणु को नष्ट करने का कार्य करते हैं, जिसको अपन कुफर सेल्स कहते हैं। अंत में आती है पेयर्स पैचेज। पेयर्स पेपर्स क्या होते हैं, अपने जो स्मॉल इंटेस्टाइन है इसकी दीवार के अंदर पाए जाने वाले कुछ नोड के समान लिम्फ नोड के समान रचना होती है और ये जो जिन्हें अपन पेयर पैचेज कहते हैं। और ये जो पेयर पैचेज क्या करते हैं कि भोजन के साथ एलिमेंट्री कैनाल में जो भी जीवाणु आते हैं, जो जीवाणु प्रवेश करते हैं, उन जीवाणु को नष्ट करने का कार्य करती है। तो ये तो आपके सेल ऑफ इम्यूनिटी। अब आपको जैसे मान लीजिए कोई क्वेश्चन पूछा जा सकता है या आप अपन क्वेश्चन रजिस्टर के अंदर आप इसको नोट कर सकते हैं कि जैसे पहला जो क्वेश्चन है ये है कि भाई कि साइटोटॉक्सिक टी सेल किसे कहते हैं। दूसरा क्वेश्चन ये कह सकते हैं, आप पूछ सकते हैं कि मैक्रोफेज का क्या कार्य होता है। तो सीधा आप बता सकते हैं कि मैक्रोफेज है ये एक तरह से रुधिर कणिका है या लिम्फोसाइट्स हैं और या मोनोसाइट्स हैं जो एंटीजन को पकड़कर उसका सेमी डाइजेशन भी कर सकती हैं या फिर इसको पकड़कर लिम्फ नोड पे ले जाने का कार्य करती हैं। फिर आपसे ये भी नोट्स बना सकते हैं कि भी पेयर पिक्चर्स क्या होते हैं। पेयर पिक्चर्स आपको पता है कि इसके अंदर ये जो एलिमेंट्री कैनाल के अंदर स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर एक नोड के समान रचना पाई जाती है जो विशेष प्रकार के जो प्रोटीन छोड़ती हैं जो भोजन के साथ आए हुए जीवाणु को नष्ट करती हैं। असाइनमेंट के अंदर आप ये भी क्वेश्चन का आंसर लिख सकते हैं कि बी और टी लिम्फोसाइट में क्या अंतर है। ये अपन पहले भी कर चुके हैं। तो बी और टी लिम्फोसाइट में अंतर मैं आपको बता चुका हूँ कि बी क्यों कहते हैं, टी क्यों नाम दिया गया है और बी लिम्फोसाइट है किस इम्यूनिटी में काम करती है और टी लिम्फोसाइट है कौन सी इम्यूनिटी के लिए उत्तरदायी होती है, ठीक है ना। तो या फिर प्लाज्मा सेल्स और मेमोरी सेल्स में क्या अंतर है ये भी पूछा जा सकता है कि भाई प्लाज्मा सेल्स हैं ये केवल ह्यूमरल इम्यूनिटी के दौरान बनती हैं और मेमोरी सेल्स हैं वो दोनों ह्यूमरल और सेल में दोनों इम्यूनिटी के दौरान बनती हैं। तो ये आप अंतर लिखे इसका असाइनमेंट है, आप तैयार कर सकते हैं। थैंक यू।